भगवान चलते चलते श्रृंगवेरपुर गंगा जी के किनारे पहुंचे। कहां पहुंचे? गंगा जी के किनारे। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी गंगा जी को देखते उतरे। उतरे रामा देव सर देखी, उतरे रामा देव सर देखी, कीन्हा दंडवत हरस बिसेकी, कीन्हा दंडवत हरस लखना सचिव सिय ये प्रणाम, लखना सचिव सिय ये प्रणाम, सबहि सहित सुख पाया रामा, सबहि सहित सुख पाया पाय रामा, सहित सुख पाय रामा। राम जी गंगा जी को देखे तो उतर के दंडवत किए। एक प्रार्थना करूं आप लोगों से, कहीं भी गाड़ी में यात्रा करिए और कोई नदी दिखाई पड़े ना तो गाड़ी को थोड़ा धीमा करिए। उतरने का समय नहीं होगा, अथा वो पुल पर उतर के भी क्या कर लेंगे। यदि पुल से गुजर रहे हैं तो गाड़ी को तनिक धीमा करिए, गाड़ी की कांच को, शीशे को नीचे उतारिए और हाथ जोड़कर उस नदी को प्रणाम करिए। कांच क्यों नीचे उतारे? जब आप कांच नीचे उतारेंगे तो नदी को स्पर्श करके जो हवा है वो हवा आपके शरीर को स्पर्श करेगा और नदी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ये पुण्य वर्धन करता है। राम जी रथ से उतरे और उतरकर राम जी ने मां गंगा को दंडवत किया है। और दर्शन करिए, राम जी नहीं बोले सीता जी लक्ष्मण जी को कि आप भी करो। हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सिखावत तो बहुत बढ़िया है, खुद नहीं करते। यही कथा कहती है यदि हम करने लगेंगे तो सिखाना नहीं पड़ेगा, हमको देखकर हमारे पीछे वाले अपने आप करने लगेंगे, जो यहां हुआ है। राम जी ने दंडवत किया। राम जी को दंडवत करते देख गोस्वामी जी कहते हैं, लखन सचिव सिय, तीनों लोग उतरे और उतर कर किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायो रामा। राम जी गदगद हो गए। यहां पर राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई है सबको। श्रृंगवेरपुर है, निषाद राजगुह मिले हैं। निषाद जी ने कहा राम जी आप 14 वर्ष यहीं रह जाइए। भगवान बोले नहीं, 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता मैं। तो नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछवाई है निषाद जी ने, और रात्रि में कंदमूल पाकर भगवान मैया के साथ वहीं सो गए। निषाद राजगु अपने सैनिकों को बुलाकर, सेवकों को बुलाकर जहां राम जी सोए थे उसके चारों तरफ पहरे में खड़ा किए। बोले कि कल राम जी तमसा के किनारे अयोध्या वासियों को रात में सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग सो जाएं और रात में राम जी यहां से भी हम लोग को छोड़ के चले गए तो क्या होगा। इसलिए पहरे में चारों तरफ खड़े हो जाओ, राम जी को जाने नहीं देना रात्रि में। सारे खड़े हो गए। निषाद राजगुह जहां भगवान सोए थे वहां आए, राम जी को कुशा की चटाई पर सोते देख लगे रोने, बोलने लगे, कैकेयी जी आपने ये क्या कर दिया। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन की
जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। निषाद राजगुह मां कैकेयी को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ देखिए, ब्लेम कर देना तो बड़ा सरल है ना। घर में कोई काम बिगड़ जाए, आपके चलते बिगड़ा है ये, लेकिन आप राम जी की कथा सुनिए, आप दर्शन करिए। मेरे राम जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, राम जी ने पूरे जीवन में कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। रात को कहा गया राजा बनिएगा, सवेरे कहा गया वन में जाइएगा, भगवान ने ब्लेम नहीं किया है। भगवान से क्या क्या नहीं छूट गया, लेकिन भगवान ने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। ये राम जी का चरित्र है। निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। वहीं लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर पहरे में बैठे थे। लक्ष्मण जी सुने, मन में बोले कैकेयी मेरी मां है और ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण जी ने निषाद जी से कहा, इधर आइए, मेरे सामने आके बैठिए। क्या बोले आपने? मां कैकेयी ने राम जी को दुख दे दिया है। दुख होता है तो नींद आती है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, जीवन में यदि दुख हो जाए तो नींद आएगी? अरे कहिए, हां चाहे ना कहिए, आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए ना, भैया तो चकाचक सो रहे हैं। आप कह रहे राम जी को दुख है, यदि दुख होता तो इनको नींद आती। और निषाद जी, आपने कह कैसे दिया कि मां कैकेयी ने दुख दिया है? पहली बात तो राम जी को कोई दुख नहीं है, और दूसरी बात आपने कहा कैकेयी जी ने दुख दे दिया। आपको भ्रम है। जीवन में कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। हम अपने कर्म से दुखी होते हैं, हम अपने ही कर्म से सुखी होते हैं। इस सुख दुख के पीछे जो असली कारण है ना, उस कारण का नाम है मोह। म में ओ की मात्रा और ह मोह। ये क्या है कहिए? हिंदी में क्या बोलते हैं? ये अंगोछा लौकता तहरा। अंग्रेजी में टॉवेल बोले, अच्छी बात है। हिंदी में क्या बोलते हैं? गमछा, तौलिया, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? तौलिया। ये किसकी तौलिया है? कहिए, अरे जोर से कहिए। मेरी है। आपको इस तौलिया से प्रेम है? नहीं है, लेकिन हमको बहुत प्रेम है। हाँ, हमको बहुत प्रेम है इस तौलिए से। क्यों? ये मेरी है। ये जो मेरी है ना, यही इस तौलिया के प्रति मोह है, और यही मोह हमको रुलाता है, हंसाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? इस तौलिया के प्रति मोह। हम एक बार राजधानी में जा रहे थे बहुत पहले, तो राजधानी में चाहे किसी भी एसी कोच में तौलिया मिलता है। बेडशीट, तकिया, ओढ़ना, वो ब्लैंकेट, तौलिया भी मिलता है। राजधानी में एक बार मैं कलकत्ता जा रहा था, एक विद्वान, पढ़े लिखे विद्वान, राष्ट्र के प्रति बड़े बड़े निष्ठावान व्यक्ति सामने बैठे थे। उतरते समय वो तौलिया से ही, ट्रेन वाली तौलिया से अपन जूता पोंछने लगे। हम बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले मेरी थोड़ी है महाराज। उस दिन के बाद मैं ट्रेन का तौलिया छूता नहीं हूं। न जाने हमारी पहले कौन का पोछा होगा उसमें। हाँ सही में, हम अपन लेके चलत हैं, हम छूते भी नहीं है उसको। अब वो क्यों जूता पोंछ लिए? क्योंकि वो उनकी नहीं थी। उस तौलिया से उनको मोह नहीं था।
जिससे मोह हो जाएगा वो यदि छूट जाएगा तो हम रोने लगेंगे, मिल जाएगा तो हम हंसने लगेंगे। दूसरे की तौलिया में आग लग जाए हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो मोह, आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये मोह केवल तौलिया में नहीं है। ये मोह कहां कहां है? दर्शन करिए, घर में, परिवार में, बाहर, भीतर, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मध्यम, जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, अच्छा, बुरा। लक्ष्मण जी कहते हैं जहां तक जगत का व्यवहार है ये सब मोह है। और इसी मोह में पड़कर मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा। अस विचारी नहीं कीजिए रोसो, अस विचार नहीं कीजिए रोसो, काहू ही बाधी न देइए दोसो, काहू ही बाधी न देइए दोसो, काहू ही बाधी न देइए दोसो, काहू ही बाधी न देइए दोसो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप नहीं रो रहे हैं। हे निषाद राजगुह, आपका मोह आपको रुला रहा है। और आप ही नहीं, लक्ष्मण जी तो कही गए कि मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं। मोह निशा, निशा मने रात, मोह की रात्रि में सब सोवनिहारा, सब सोए हैं और सो करके सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? एक फ्लैट आगरा में हो गया है, दूसरा का वृंदावन में बना लूंगा तो आनंद हो जाएगा। ये सपना है। यदि फ्लैट बन गया तो हम प्रसन्न हो गए, नहीं बन पाया तो हम दुखी हो गए। तो अब फ्लैट बना तो सुखी, नहीं बना तो दुखी। अब हम कहेंगे उनके चलते हमको दुख मिला, हमारा फ्लैट नहीं बन पाया, हम दुखी हो गए। उनके चलते दुखी नहीं भय, आप अपने चलते दुखी भय। आपने सपना क्यों देखा? सपना किसने देखा? हमने। तो मैंने अपने आप को दुखी किया है। निषाद जी पूछे क्या सब सो रहे हैं? बोले नहीं, कुछ जगह है। कौन जगह है? यही जग जामिने जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी, जो जोगी है वो जगह है, जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जगह है। जगने के लिए क्या करना है? अपना कर्म करते रहिए, नौकरी व्यापार करते रहिए, परमार्थ करते रहिए और प्रपंच से अपने को बचा के रखिए। प्रपंच समझते हैं ना? बिना मतलब का बवाल अपनी खोपड़ी पे न लादा जाए। परमार्थ करते रहिए, जगत का व्यवहार करते रहिए। प्रपंच से जो अपने को बचाकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी वो जगा हुआ है। आप जिनके लिए रो रहे थे वो राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी ने परिचय कराया, राम ब्रह्म। राम जी कौन है? ब्रह्म परमारथ रूपा। ये राम जी ब्रह्म है, परमार्थ के स्वरूप है। अविगत अलख
अनादि अनूपा। निषाद जी, मन से, वचन से और कर्म से राम जी के श्री चरण में प्रेम करना, यही जीवन का परम परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। जैसे परिचय कराया, निषाद राज को भगवान के चरण में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रातः काल हुआ, बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाकर, बरगद के जब आप पत्तों को तोड़ेंगे ना तो दूध के रंग का उससे तरल पदार्थ निकलता है। राम जी ने उसको मंगाया और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर प्रभु ने सिर पे जटाओं का मुकुट बनाया। सुमंत जी ये दृश्य देखे तो विह्वल हो गए। राम जी से कहे कि आपके पिताश्री ने आपको वापस बुलाया है। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, धर्म न दूसर सत्य समाना। आप कहिए मैं सत्य का त्याग कर दूं। सीता मैया ने भी साथ में चलने से मना कर दिया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। राम जी ने बरबस सुमंत जी को वापस अयोध्या भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए। राम जी को सुमंत को बरबस भेजने के बाद राम जी अब गंगा जी के तट पर मां गंगा को पार करने के लिए आए। और यहीं से हमारे केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। आपको बतावें, पिछली रात्रि जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह वार्ता कर रहे थे, ये केवट जी वहीं बगल में खड़े होकर पहरा दे रहे थे। और पहरे में केवट जी ने पूरी बात सुन ली है। क्या सुन रखा है? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट भैया सोचे जीवन में ऐसा अवसर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। दौड़ कर गए निषाद राजगुह के पास प्रातः काल और बोले, प्रभु मैं चाहता हूं कि राम जी आज मेरी नाव पर बैठकर गंगा पार करे, इसलिए आप नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि दूसरा कोई नाविक किनारे न जाए। निषाद राजगुह बोले, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डुगडुगी बज गई कि कोई नाविक गंगा तट पर नहीं जाएगा केवट जी को छोड़कर। केवट जी गए, नाव को किनारे से खोले, बीच नदी में ले जाके खड़े हो गए नाव को लेकर। बीच नदी में क्यों? किनारे रखूं, कहीं राम जी आके सीधा चढ़ी जाए फिर क्या होगा। आउट ऑफ रीच रखो। बीच नदी में नाव लिया, खड़ा किए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राजगुह चारों पहुंचे गंगा किनारे। आपसे एक प्रश्न करूं, राम जी लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? राम जी। और सेवक कौन है? लक्ष्मण जी। गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेगा कि सेवक? कहिए। सेवक। किसको करना चाहिए? लक्ष्मण जी को। तो राम जी नाव काहे मांग लिए? उचित तो यह था कि राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण जी व्यवस्था करते। राम जी कैसे पार करेंगे, नाव लाना है, कहां से लाना है, लक्ष्मण जी जाने। व्यवस्था लक्ष्मण जी ही करने वाले थे, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेकर आने वाले नहीं है। केवट जी नो बोलेंगे, मना करेंगे, नहीं लाऊंगा। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को नो सुनने की आदत नहीं है। राम जी भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब हाई टेम्पर के आदमी हैं। और जहां केवट ने कहा नहीं लाऊंगा, इनको क्रोध आ जाएगा, निकाल लेंगे बाण। जब ब्याह में बाण तान सकते हैं तो यहां कहो चला न दे। भगवान सोचे भगत को बचाना है ना, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखिए अभी आप छोटे हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है आप सीखिए पहले। आप मुझे ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे नाव मांग रहा हूं, कैसे मांगते नाव आ जाएगी, आप सीखिए तुरंत। लक्ष्मण जी बोले, जी प्रभु सिखाइए।
लक्ष्मण जी पीछे चले गए, राम जी आगे गए। और दर्शन करिए, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान आज केवट जी के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। मैंने सुना है, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानु सखरनी मोरे कछु आए, मानो सकरनी मोरे कछु आए, छुअत शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला भई नारे सुहाए। आप कहिए, पाहन ते ना काठ कठिनाए, पाहन तेरा काट कठिनाए, तरनी मुनि धरनी होए जाए, तरनी मुनि धरनी होई जाए। ऊपर से बाट परए मुरी नाव उड़ाए, बाट परई मोरी नाव उड़ाए। हे राम जी, कसम खा के कहता हूं आपसे, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानौ कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो। तो प्रभु पार अवसिका जो प्रभु पार अवसिका पद पदुम पठार पद पदुम पठार पद पदुम पठार आप दर्शन करिए, राम जी गंगा जी के किनारे खड़े हैं, केवट जी कहां हैं? हाँ, किनारे रहते तो राम जी ने कहते कि नाव ले आइए, राम जी खुद चले जाते नाव के पास। लेकिन राम जी किनारे खड़े होकर बीच नदी में खड़े केवट जी से कहा, मांगी नाव। राम जी ने क्या किया? नाव को क्या किया? मांगा। बुलाया नहीं, मांगा। आप मांगते कब है? आप जब मांगते हैं
इसका मतलब जो वस्तु मांगी जा रही है वो वस्तु हमारी नहीं है, सामने वाले की है। आप किसी से कोई सामान लेते हैं, उसकी सामान तो आप उससे लेकर के नहीं आते, आप उससे मांग करके लाते हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी मांगे हैं, मांगी नाव। केवट जी क्या बोले? नहीं लाऊंगा न केवट आना। केवल मना नहीं किए, ऊपर से बोले हम आपके मर्म को जानते हैं। आप बताइए, आपसे राम जी प्रकट होकर कहे अपना मोबाइल फोन हमको दे दीजिए, आप में से कौन है जो मना करेगा राम जी नहीं देंगे? कहिए, कोई मना कर सकता है? कोई नहीं। अच्छा, आदमी झूठ भी बोल दे, कब? जो सामान मांगी जाए वो सामान सामने ना हो तो आदमी झूठ भी बोल देता है नहीं, है नहीं, है नहीं। राम जी जो वस्तु मांग रहे वो वस्तु सामने दिख रही है नाव। एक आदमी अपने मित्र के घर घोड़ा लेने गया। घोड़ा जानते हैं ना? मित्र के पास घोड़ा था, गया घोड़ा लेने। मित्र बोला घोड़ा है नहीं, बेच दिया। बोला अरे हम तो कल ही देखे थे कि आपके पास घोड़ा था, आज सुबह बेच दिया, घोड़ा है ही नहीं। बोला सही में? एकदम पक्का बेच दिया, रहता तो देते नहीं हम, घोड़ा नहीं है। वो 10 मिनट तक घुमा फिरा के मांगता रहा। बोला अरे है ही नहीं तो कहां से दे देंगे? घोड़ा कहां था? भीतर कमरे में, घर के भीतर। वो जैसे ना बोला ये वापस लौटा, तब तक भीतर से घोड़ा हिनहिनाया खूब जोर से। इधर 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 इधर। वाह पंडित जी, थोड़ा बोलो इसमें तो कैसे बोले? अद्भुत। प्रभु आपके चरण कहां है? जय हो। क्या हुआ? घोड़ा भीतर से हिनहिनाया, वो फिर लौट कर आया वापस। कहा तुम तो कह रहे थे घोड़ा नहीं है, घोड़ा बोल रहा है। उसने कहा मतलब मैं बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आया, घोड़े की बात समझ में आ गई तुमको। मैं कह रहा हूं कि नहीं है, इसका मतलब मैं नहीं देना चाहता हूं। जो सामान पास में न हो आप उसके लिए झूठ भी बोल सकते हैं। राम जी जो वस्तु मांग रहे हैं, केवट जी उसी के ऊपर खड़े हैं। भगवान ने मांगी मांगी नाव, परंतु न केवट आना। और हिम्मत देखिए, ऊपर से बोल रहे हैं कि कही तुम्हारा मरम मैं जाना। जैसे केवट भैया ने ये कहा कि मैं आपका मरम जानता हूं, लक्ष्मण जी हिल गए। राम जी की ओर देख कर कहे भैया ये क्या चल रहा है? आपके साथ जन्म मेरा हुआ, हम एक साथ पढ़े बढ़े, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, और ये अभी के आए केवट जी कहते हैं आपका मरम जानते हैं। लक्ष्मण भैया ने पूछा कौन सा मरम जानते हो? केवट जी बोले मैं जानता हूं ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले क्या जानते हो? केवट भैया ने कहा देखिए मैं जानता हूं आपके बारे में। भगवान पूछे कैसे जान गए? केवट जी कहे प्रभु इस गंगा के किनारे हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। रोज सैकड़ों हजारों लोगों को हम लोग इस पार उस पार करते हैं। लोग आते हैं, नाव पर बैठते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज आपने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने नाव नहीं मांगी थी। भगवान बोले कैसे? केवट जी ने कहा प्रभु आज तक जो आया उसने आदेश दिया, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। आपने आदेश नहीं दिया, आपने याचना की है। केवट जी क्या आप अपनी नाव लेकर इधर आएंगे? आज तक जो आया प्रभु मुझे नौकर बनाने में लगा रहा,
पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और सामने वाले को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। मैं जान गया आप कौन है, मैं आपका मर्म जान गया राम जी। आप यहां गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले दिमाग ठीक है, नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए हैं। केवट जी बोले जेही जग किया तिहु पगहु ते थोड़ा, असोई कृपाल के वट ही नहीं हो रहा। जिस भगवान ने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप दी हो, वो भगवान इस नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे। आज राम जी आप पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या बोल रहे हो? बोले आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, गंगा और नाव को बहाना बनाकर इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। ये मैं मरम जान गया हूं, मैं लाऊंगा नहीं। साफ मना कर दिया। गोड़ मतलब क्या होता है? गोड़ मतलब पांव, पांव को गोड़ कहते हैं। और धूर मतलब उसका धूल। केवट जी क्या बोले? रौरी मतलब आपके गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी कहते प्रभु मैंने सुन रखा है कि आपके पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, उसमें जड़ी बूटी है, उसमें जादू है, चमत्कार है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था ना? हाँ, राम जी बोले रखा था। केवट जी बोले आपके पांव के पड़ते वो पत्थर स्त्री में बदल गया था ना? लक्ष्मण जी बोले तुम हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को, मेरे सामने वो पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले आप बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? पत्थर, यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो मेरी लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना समय लगेगा प्रभु? ये तो देखते ही स्त्री में बदल जाएगी। इतना बड़ा मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूं। उपाय बता रहा हूं, पांव धुलवाइए, वो जड़ी बूटी पांव से धोकर बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद नो रिस्क, आराम से बैठिए उस पार पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी की लॉटरी लग गई। राम जी मांगने नहीं दिए थे, कह रहे थे मैनेजमेंट सीखो। जैसे केवट भैया ने मना किया, लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करके बोले भैया आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता, मना किया होता बता देता अब तक। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। अरे मना कर रहा है तो क्या है, मेरा भक्त है। बोले क्या मतलब? जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है मेरा बात? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर वापस चले जाओ अयोध्या। देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है, इधर ही देख रहे हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, उजा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब को आप कही रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी लक्ष्मण जी को देखकर बोले भाई साहब, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था मत चलिए, आप माने थे? सीता को कहा मत चलो, सीता मानी थी। घर से निकलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने। मैं समझ गया बोहनी बिगड़ गई मेरी आज। अब जो मिलेगा कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। केवट जी खड़े हैं, अहिल रहे हैं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। ये कही कही के लक्ष्मण जी को और चढ़ा रहे हैं केवट भैया। केवट जी बोले अच्छा सुनो, तुम बहुत बोल लिए, सुनो मेरी बात सुनो। आप जो कही रहे हो कि पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, ये घटना केवल एक बार घटी है, वंस इन ए लाइफ टाइम।
उसके बाद बताओ कोई दूसरा पत्थर स्त्री में बदला हो? हजारों पत्थरों पे राम जी ने पांव ने रखा अपना, दूसरा क्यों नहीं बदला? एक बार बात आई गई, कहां तुम लेकर बैठे हुए हो, चलो ले चलो उस पार। बोले 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बोले आप? सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले। ये तो मैं भी जानता हूं, इसमें नई बात क्या बताई आपने? नई बात मैं बताता हूं आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? लक्ष्मण जी फंस गए। अब क्या बोले कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? केवट जी बोले मैं बता रहा हूं कौन सा पत्थर बदल गया। राम जी ने जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था, हाथ से इशारा करके राम जी ने जिस पत्थर की ओर पूछा था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, उस पत्थर पर जादू का असर हुआ, वो स्त्री में बदल गया। यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी हुई है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई। आज राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब आज इशारा हो गया है, अब खतरा खतरा मंडरा रहा है, किसी भी क्षण मेरी नाव स्त्री में बदल सकती है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसीलिए पांव धुलवाइए और उस पार पहुंचा देता हूं, बात यहीं समाप्त हो जाएगी। भगवान मौन है, कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते प्रभु हम सत्य बता रहे हैं। अरे पात भरी सहरी, गोस्वामी जी इसको कविताओं लीजिए में लिखे हैं। अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू। हम हो दीन बितहीन, कैसे दूसरे गढ़ाई हो। दीन बितहीन, कैसे दूसरे गढ़ाई हो। केवट जी कहते प्रभु सवेरे पत्तल पर जो जूठा छूटा है उतना ही अन्न है घर में, भोजन नहीं है घर में मेरे। हमारे 9-10 छोट छोट लड़के हैं, बच्चे हैं, हम दीनहीन हैं, गरीब हैं, वित्तहीन हैं, पैसा नहीं है। आपके पांव के जादू से नाव स्त्री बन जाएगी तो इतना भी पैसा नहीं है कि दूसरी नाव बनवा लेंगे। और नाव ही हमारी रोजी रोटी है प्रभु, नाव चली गई तो बच्चे खाएंगे क्या? हमारा परिवार भूखों मरी जाएगा। राम जी हम लोग वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। और चलिए मान लिए कि कोई दूसरी व्यवस्था कर भी लिया भोजन की, तो जो नाव मेरी स्त्री बन जाएगी उस स्त्री का क्या करूंगा? इसका पहले उत्तर दीजिए आप। गौतमा के घरनी जो तरनी तरेगी मोरी। गौतमा के घरनी जो तरनी तरेगी मोरी। प्रभु सोनी शाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सोनी शाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के इस रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईश रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए
नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट जी कहते चलिए काम धंधा की व्यवस्था भी कर लिया, वैसे होगा नहीं मैं जानता हूं, नहीं जानऊं कछु और कबारू, बाबा नाव चलाए, बाबूजी चलाए, उनके बाद मैं चला रहा हूं, हमारी बात हमारा लड़का भी नाव ही चलाएंगे। नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है सरकार, है? हम दूसरा कोई काम धंधा जानते ही नहीं है। चलिए 1% मान लिया कि दूसरी व्यवस्था मैंने कर ली। पहले ही बताइए आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमरे नाव का? कि लक्ष्मण जी बोले मतलब आप इनके पांव के जादू से हमारी नाव स्त्री बन जाएगी, स्त्री में भी ब्राह्मणी, नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे। तो उद्धार हमारा हुआ कि हमारी नाव का हुआ? और ये बताइए वो ब्राह्मणी बनेगी तो मेरे साथ रहेगी, कहेगी तुम मल्लाह हो दूर रहो, मछली की बास आ रही है तुम्हारे में से दूर रहो, कहेगी नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ, घर लाओ। एक जो पहले से घर में है उसका पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देखकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? लक्ष्मण जी बोले अगर वो झगड़ा ना करे तो बोले चलिए मान लिया ये भी झगड़ा ना करे, तो उसको घर में ले जाकर पहली वाली से क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। लक्ष्मण जी बोले हमरी वाली से कभी पाला नहीं पड़ा है ना आपका, आप तो बोल दिए, बोल देना राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। और जैसे मैं बोलूंगा वो कहेगी मूर्ख बना रहे हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो और हमको पढ़ा रहे हो कि नाव जादू से स्त्री में बदल गया। फिर क्या बोलूंगा मैं, कैसे समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से तुम राम जी को समझा रहे हो, अब पत्नी को नहीं समझा सकते? इतना सुनते केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना सरल है, इसके आगे नहीं बोलना है, क्यों झंझट में डालना चाहते हैं आप? पांव धुलवा लीजिए, 2 मिनट का काम है, धुलवा लीजिए, हम तुरंत उस पार पहुंचा देंगे। राम जी चुप, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले भाई ऐसे पैसेंजर से तो आज पहली बार भेंट हुआ हमारा, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे हाँ हूं ना नू कुछ तो बोलिए, जाना है नहीं जाना है, धुलवाना है नहीं धुलवाना है। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो डोंट वरी, बी हैप्पी, आई हैव अनदर ऑप्शन। केवट जी बोले मेरे पास दूसरा उपाय है, उसमें पांव धोने का काम ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले अब तक क्यों नहीं बोले तुम, क्या उपाय है? केवट जी बोले इस किनारे थोड़े दूर आगे आए, चलिए पैदल पैदल, एक जगह हम जानते हैं वहां नाव की आवश्यकता नहीं, कमर भर पानी है, पैदल पार, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना पांव धुलवाइए ना नाव, आप आइए आगे आगे, लाठी लेके मैं चलूंगा, यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हो जू, आगे आगे था बताते मैं चलूंगा, पीछे से आप आइएगा, पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले चलो तुरंत चलो। बोले कहां चलो? तुम कह रहे थे ना पैदल पार हो जाएंगे। बोले रात में चलेंगे, रात में, पूरा दिन वेट करिए। बोले क्यों? केवट जी बोले सुबह सुबह भी हमारा बोहनी भी नहीं हुआ है, यदि हम आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करा दें और ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पानी बहुत कम है, वहां से पैदल पार हो सकते हैं, तो कहिए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदल पार होने लगेंगे। अपनी हाथों अपनी रोजी रोटी पर प्रहार कर लूं, दिन भर वेट करिए। राम जी बोले लेट हो रहा है, केवट जी बोले धुलवा लीजिए। हम कहां बोल रहे वेट करिए, अभी धुलवाइए, अभी पार धो लूं। भगवान फिर मुस्कुराने लगे, मौन हो गए। केवट जी बोले बोलने में कष्ट हो रहा है। आप जानते हैं राम जी हम क्यों बोल रहे हैं?
आपका पांव धोऊंगा तो मालूम है क्या होगा? मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पितरों को राघव अमर कीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। उससे पहले पांव धुलवा के थोड़ी मेरे ऊपर राम जी अरे नजर कीजिए। केवट जी कहे तो अवधि में लरिया गए हैं धोने के लिए। कहे प्रभु आप मानिए प्रभु, आपके पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है, नाव चली गई ना तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। देखिए किसी को कितनी भी सजा देनी चाहिए, परंतु जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी ये नाव हमारी रोजी रोटी है, ये चली गई तो बताइए हमारा ठिकाना कहाँ मिलेगा। इसलिए कहते हैं पांव धुलवाइए, हम तुरंत आपको उस पार पहुंचा देंगे। इस पर भी राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब तक अचानक मन में एक भाव आया और राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी घूम करके बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है हमको। लक्ष्मण जी बोले अब क्या समझ लिए? केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़े में कोई जेब बना ही नहीं है, कोई पॉकेट तो है नहीं, कोई जेब नहीं है। इसका मतलब है कि राम जी भी आज मेरी तरह ठनठने गोपाल खड़े हैं एकदम, इनके पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैं इतनी गरीबी अपनी सुना दिया हूं कि नाव चलेगी तो जो मिलेगा उसी से परिवार का पोषण होगा। राम जी के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। इसी संकोच में आप नहीं बोल रहे थे ना राम जी, यही बात है ना, पहले बोलना चाहिए। अभी आपको इस संकोच से मुक्त करता हूं। आपको ऐसा उदाहरण दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। आज तक तो भगवान भक्त को संकोच से मुक्त करते रहे, आज पहली बार भगत भगवान को मुक्त कर रहा है। कहे प्रभु मैं मुक्त कर रहा हूं आपको सोच से। मैं पांव धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा। राम जी विश्वास करिए मेरी बात को, मैं कसम खा के कहता हूं राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं बिना मांगे आपको उस पार पहुंचा के मैं चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। आपको विश्वास न हो राम जी तो मैं आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं। जैसे राम जी और श्री दशरथ जी की सौगंध ली केवट भैया ने, लक्ष्मण जी निकाले बाण, भैया मार दूंगा इसको मैं। इसने बाबूजी की सौगंध ले ली, आपकी सौगंध ले ली। केवट जी बोले क्या? बोले मार दो मार दो। आप क्या समझते हो आपके बाण से मैं डर जाऊंगा? मैं मरने से डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे बाण मारिएगा मैं मरूंगा नहीं, तरूंगा। लक्ष्मण बोले कैसे तर जाओगे? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए जीव मुक्त हो जाता है। आप बाण मारेंगे, मैं आपको नहीं देखूंगा, राम जी को देखूंगा। आप भले बाण चलाइए, मैं राम जी को ही देखूंगा। मैं मरूंगा तो राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी मेरे आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में, है? मैंने ये भी सुना है कि मरते समय मुख में गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं। मेरे बच्चे मेरा परिवार तो यहां है नहीं, कौन डालेगा गंगा का बूंद? इसका टेंशन आप ना करिएगा, आप तो केवल बाण चलाइए। बाण लगते बगले में गंगा जी है, गंगे जी में कूद जाऊंगा। और 2-4 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। और एक बात कहे, आप तो बाण निकाल के खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके भैया बड़े दयालु हैं, हैं? मैं जब मर जाऊंगा ना, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी यहां रुकेंगे ही रुकेंगे। आप कहिए
एक तरफ गंगा जी रहेंगे, दूसरे तरफ राम जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। इससे सुंदर मृत्यु संसार में और किसकी हो सकती है। लक्ष्मण जी, मैं इसी वक्त जाने को तैयार हूं, आप मार दीजिए मुझे। लक्ष्मण जी सुने तो राम जी को देखकर कहें, भैया ये तो अपने को मूर्ख मूर्ख कह रहा है, लेकिन बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले, प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। केवट भैया की इन अटपटी बातों को सुनकर राम जी ठहाका मार के बेहस पड़े। तो स्वामी जी कहते हैं, सुन के वट के बैन, कैसे बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम में लिपटे हुए अटपटे बैन को सुनकर बिहसे करुणा है चितई जान की लखन। श्री राम जी बिहस पड़े। और आप दर्शन करिए, कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी और कहा, केवट जी सोई करु जे ही तव नाव न जाए। आप केवट जी वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। राम जी क्या बोले? वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले, का करिए? हम आपको पहले बता चुके, हम मूर्ख हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमारे समझ में नहीं आती है। राम जी आप सीधा सीधा वाक्य कहिए, हम क्या करें? लक्ष्मण जी बोले, भैया एक बार हमको चांस दे दीजिए समझाने का, हम एक ही बार में इनको समझा देंगे। राम जी बोले, ना ना आप न समझा, हम ही समझा रहे हैं। अब देखिए राम जी ने एकदम स्पष्ट बताया, बेगी आनु जल और पाय पखारो होत विलंब उतारहि पारो। राम जी ने केवट जी से कहा कि बेगी आनु जल, बेगी मतलब तुरंत जल लाइए, पाय पखारो पांव पखारिए, होत विलंब विलंब हो रहा है, उतारहि पारू पार उतारिए। भगवान ने कह दिया ना कि पांव पखारिए उस पार उतारिए। अब तक केवट जी खड़े थे, और जैसे राम जी ने कहा पांव पखार कर उस पार पहुंचाइए, केवट जी बैठ गए। केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब आप बैठ क्यों गए? भैया बोले पांव धोने के लिए धो दो। केवट जी बोले, धोने के लिए नहीं बोले, धोने के लिए बोले होते तो अब तक धो दिया होता। राम जी पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले, धोना पखारना अलग है का? बोले, एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनता? धोना मने पानी लेके रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब बगल में पत्नी बच्चों को पूरे परिवार को बिठाकर अब फिर धोने का नाम है पखारना। हम अकेले कैसे पखार दे? लक्ष्मण जी सुने तो आग बबूला हो गए। राम जी को देखकर बोले, भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? सीधा सीधा बोले होते धो दो। राम जी बोले, मैंने नहीं बोला, यही तब से बोल रहे थे, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मैं बोल दिया। लक्ष्मण जी केवट को बोले, कहीं नहीं जा सकते हो तुम, 3 घंटे से खड़ा किए हो, चुपचाप अकेले धो तुम। अब दर्शन करिए, राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, राम जी को भगत का भी मन रखना है। लक्ष्मण जी स्पष्ट बोल दिए, भैया ये कहीं नहीं जाना चाहिए। राम जी बोले, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सामने केवट बैठे हैं, केवट प्रभु। अब राम जी को केवट को भेजना भी है, लक्ष्मण जी मना कर दिए, नहीं भेजना है। तो यहां दर्शन करिए, इस प्रसंग को गोस्वामी जी कवितावली में कितना सुंदर लिखते हैं। केवट भैया प्रभु रुख पाए के बोलाए बालक घरनी,
प्रभु रुख पाई के। रुख मने सरकार, रुख मने रुख का पता कैसे चलता है? मुंह से कैसे चलता है? भाव से। बहुत सही। और कोई बतावे? आंख से। रुख का पता कैसे चलता है? आंख से। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नहीं, केवट जी को भगवान का रुख मिला। राम जी लक्ष्मण जी से बोले बिल्कुल नहीं भेजना है इनको कहीं। केवट जी को राम जी देखकर बोले, मुंह से नहीं बोले, आंख से इशारा करे, जल्दी भागो यहां से। जैसे भगवान का रुख मिला, केवट जी उठ के तुरंत भागे। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें? केवट जी दौड़े जाकर अपनी पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए, सिखाए जाना। जाकर दो हैं गोरे और सांवले, गोरके के पास भूल कर मत जाना, हर बात में बाण निकाल के खड़ा रहता है वो। जो सांवले वाले हैं उनके पास जाना। अब बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरे। केवट जी सिखाए कि जाकर प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी प्रणाम तो ठीक है, घेर के क्यों बैठना है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और खड़ा करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। है? केवट जी का परिवार आया, राम जी को प्रणाम करके, केवट जी की पत्नी और उनके 8-9 बच्चे सब केवट राम जी को घेर करके बैठ गए। लक्ष्मण जी मने मन बोल रहे, और धुलाइए पांव, और धुलाइए, घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे कहां है तुम्हारे बाबूजी? बच्चे बोले हम कहां जाने। केवट जी अपने नहीं आए, केवट जी घर में गए। सरकार सोचे किसमें धुला जाए पांव। कठौता और कठौती दोनों थी। कठौता समझते हैं? हाँ, किसका होता है? पीतल का ना? अच्छा, लकड़ी का होता है। वो कठौता पुल्लिंग है और कठौती स्त्रीलिंग है। केवट जी सोचने लगे कौन सा ले चलूं, कहीं सही में जड़ी बूटी का असर हो गया। कठौती लेकर जाऊंगा, स्त्रीलिंग है, कहीं स्त्री बन गई तो। कठौता पुल्लिंग है, जड़ी बूटी का यदि असर भी हो गया और कहीं संयोग से लड़का बन गया कठौता मेरा, तब तो बड़ा आनंद होगा। बहुत मेहनत कर चुका हूं, बूढ़ा हो गया हूं, अब लड़का यदि बन गया कठौता तो उसी से दिन भर नाव चलवाऊंगा, रात को हिसाब लिया करूंगा। केवट जी छोटा कठौता लिए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी, गंगा जू को धोई पाय पियता, पुनीत बारी फेरी फेरी। महापुरुष कुछ आए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सरकार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो क्या कह रहे थे? अरे छोटो सो कठौता भरी
आनी पानी गंगा जू को। और गोस्वामी जी संकेत करते हैं, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। फेरी फेरी का अर्थ है कई बार केवट जी धोए। छोटा कठौता में गंगा जल लेकर जैसे पहुंचे केवट भैया, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला। बोले भैया जानबूझकर छोटा लाया है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। जिसको आप छोटा कह रहे हैं, मेरी दृष्टि से देखिएगा तो वही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। जो रहेगा वही न लाएंगे। इतना छोटा कठौता था कि एक बार में एक ही पांव आए। जल लेकर आए, भगवान का दाहिने पांव को रखे, धोए, पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, अभी फिर लेके आ रहा हूं। यह है संकेत फेरी फेरी का। दोबारा जल लाए, बायां पांव धोए। अब दर्शन करिए सरकार। बायां धोने के बाद केवट जी बैठ गए। अब राम जी का पांव बायां सरकार कठौते में। राम जी बोले निकालो। केवट जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई नाथ। लक्ष्मण बोले क्या कर दिए तुम? बोले नहीं कुछ किया नहीं, हो गलती हो गई। दाहिना पांव धोया था, आप उसको नीचे रखे, फिर धूल लग गया उसमें। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार आप धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु बायां में नहीं लगेगा, इसीलिए तो निकाला मैं नहीं। बाएं पांव को मैं धो दिया हूं, आप इसको मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए प्रभु। दाहिने को एक बार और धोना पड़ेगा नाथ। लक्ष्मण जी बोले भैया अब ये डबली आने लगा। राम जी बोले कोई उपाय नहीं है। बोले जाओ जल्दी लाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दोबारा पखारे। तीनों बार का जल केवट जी स्वयं पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे हो गया, अब पार उतारो। केवट जी बोले मेरे बच्चे? बोले क्या मतलब बच्चे? बोले प्रभु हम पी रहे थे तो बच्चे हमारे ऐसे हमको देख रहे थे नाथ। एक बार यदि धुला लेंगे तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए तब बच्चों की याद नहीं आई? बोले पहले हमार भरी जाए तब न इनके बारे में सोचे प्रभु। आखिरी बार नाथ। और भगवान तो सब जान रहे हो। प्रभु ने कहा जल्दी जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए। आपको एक बात बताऊं, मानस में ही प्रसंग है। नारद जी जब हिमांचल जी के द्वार गए हैं पार्वती जी का नामकरण संस्कार करने, तो उस समय श्री हिमांचल जी ने नारद जी का पांव पखारा और उस चरणामृत को पिए नहीं थे हिमांचल जी। उस जल से पूरे घर में छिड़कवा कर सिंचित किया, उसको शुद्ध किया। केवट जी की घटना के पहले पांव धो करके उसको घर में छिड़का जाता था। चरणामृत पीने की प्रथा के जनक है हमारे केवट भैया। इनके बाद ही ये प्रथा प्रारंभ हुई चरणामृत पान करने वाली है। चौथी बार लाए, पांव पखारे और भगवान के सामने अपने हाथ से बच्चों के मुख में चरणामृत डाल करके केवट जी पूरे परिवार का उद्धार किए। अंत में सरकार थोड़ा सा जल बच गया तो केवट जी उठाए अपने पीने के लिए। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको 2 मिनट, पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई बचा तो नहीं है, कोई छूटा तो नहीं है। केवट जी बोले प्रभु सब पी लिए, तो अब तुम पी जाओ। पूरा पी लिए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले प्रभु आप तो उस पार चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी पार रहना है, गांव वाले छोड़ेंगे नहीं प्रभु। इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। भगवान बोले जल्दी जाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पखारे, पूरे गांव को चरणामृत बांटा केवट भैया ने। अब बांट कर आए, लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला, बोले एक शब्द नहीं बोलोगे, चुपचाप उस पार ले चलो। केवट भैया सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, तो केवट भैया अब राम जी को जाकर प्रणाम किए। अब बोले प्रभु एक बार और प्रभु धुला लीजिए।
राम जी बोले केवट कितना विलंब हो रहा है, कब से खड़े हैं पार जाने के लिए। केवट भैया ने कहा नाथ आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट भैया बोले यही तो बात है, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी प्रभु, सब के सब फंसे हैं। मेरे पितरों को पार करना है नाथ मुझे। राम जी से अनुमति मिली। बाबा कहते हैं केवट रामा रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, परसी सुमन सुर सकल सिहाहे, बरसी सुमन सुर सकल सिहाए, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। जैसे केवट भैया चल लाए और दर्शन करिए, पितरों का तर्पण करना है, इस भाव का स्मरण करते अति आनंद अति उमंग अति अनुरागा। ये अति बाबू सब में लगेगा, अति आनंद उमगी अनुरागा, और इन तीनों से परिपूर्ण होकर चरण सरोज केवट भैया पखारन लागा, उसी चरणामृत से केवट जी ने अपने पितरों को तर्पण देकर उनके जन्म जन्म की प्यास को समाप्त कर दिया। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप संतान को खूब पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वैज्ञानिक बनाइए, बड़ा आदमी बनाइए, व्यापारी बनाइए, सब बनाइए, परंतु सब बनाने के पहले भगवान का भक्त बनाइए। सब बना भक्त नहीं बना तो सब व्यर्थ है बनना। पुराण भगवान कहते हैं परिवार में एक भक्त आ गया तो 21 पीढ़ी तार देता है। शंकर भगवान कहते हैं सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। केवट भैया ने पितरों को मुक्त किया और उसके बाद सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण जी निषाद राजगुह को नाव में बिठा करके उस पार ले जाने लगे। आपको एक घटना बताऊं सरकार, जिस समय राम जी को नाव पर बिठाकर केवट जी लेके जा रहे हैं, गंगा जी में उद्वेलन हो गया, लहरें बढ़ गई गंगा जी में, उफान आ गया। जानते हैं क्यों? गंगा जी केवट जी को बार बार धन्यवाद दे रही हैं। धन्य है केवट जी, धन्य है केवट जी। एक ब्रह्मा और शंकर हैं जिन्होंने मिलकर मुझे भगवान के चरण से दूर कर दिया, और एक आप है केवट जी जो इस गंगा को फिर से भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया आपने। धन्य है आप। गंगा का वेग बढ़ गया और ये हुआ कि
नाव बिना चलाए दौड़ने लगी। केवट जी वेग देखे गंगा का तो हाथ जोड़कर कहे, मां आज अपना वेग आप शांत कर लीजिए। जैसे नाव चल रही है तो 2 मिनट में उस पार पहुंच जाएगी। मैं तो चाह रहा हूं कि इसी नाव को इसी नदी में 1-2 घंटे तक गोल गोल घुमाऊंगा। सीय, राम, गुह, लखन समेता इन चारों के उतरने के बाद केवट उतरी दंडवत की है। आप दर्शन करिए, 4-5 घंटे बीत गए हैं, अब तक केवट जी ने राम जी को प्रणाम भी नहीं किया था। उस पार उतरने के बाद केवट जी ने पहला काम किया, दंडवत कर गए। क्यों? केवट जी जानते थे कि यदि पहले दंडवत कर लूंगा तो फिर तो जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, मैं पहले अपनी वाली कर लूंगा, मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब दंडवत करूंगा। अपनी वाली कर लिए, उस पार पहुंचाए और उतरने के साथ केवट प्रणिपात हो गए। और यहां दर्शन करिए, केवट जी चरण में गिरे हैं लेकिन राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। ये भगवान के स्वभाव का विपरीत व्यवहार है। जीव और जगदीश का अंतर आप जानते हैं। हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते, मेरे भगवान अपने सामने को किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। राम जी तुरंत उठा लेते हैं। लेकिन आप मानस पढ़िएगा, 2 ऐसा स्थान है जहां राम जी ने उठाया नहीं। आज केवट भैया को नहीं उठाए, और जब पहली बार श्री हनुमान जी राम जी से मिले तो राम जी ने नहीं उठाया उनको। केवट जी को क्यों नहीं उठाया राम जी? प्रभु सोचने लगे, ये पुत्र है, इन्होंने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मेरा धर्म क्या कहता है, खाली हाथ भेज दूं और उठाऊंगा तो दूंगा क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। मारे संकोच राम जी खड़े हैं, और प्रभु के भाव को मेरी मां जान गई। पियहिया की सिया जान निहारी, बिना कहे मणि मुदरी मन मुदिता। मां अपने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका को निकाल कर रघुनाथ जी की ओर देखी और कही, प्रभु आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए प्रभु। राम जी मां को देखकर कहे, सीता जी आप अपने हाथ से निकाल ली। मां ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ क्या कहा? अपने हाथ से? ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु। जिस दिन कन्यादान के समय मेरे पिता ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया प्रभु, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपके मान मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं प्रभु। आप संकोच छोड़िए, केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। और आप दर्शन करिए, वो मुद्रिका राम जी के ही हाथ में रही, मां के हाथ में, राम जी नहीं लिए। कई लोग कहते वही मुद्रिका राम जी रख लिए थे, रात समय हनुमान जी को दे दिया। गलत बात। कोई भी बुद्धिमान पति अपनी पत्नी का गहना अपने पास नहीं रखता। और दूसरी बात, स्त्री के हाथ की अंगूठी पुरुष के हाथ में आने वाली नहीं है। वो मुद्रिका मेरे मां के ही हाथ में रही। राम जी ने केवट जी से कहा, एक केवट, कहेऊ कृपा लेहि उतरा। केवट आपकी मां उतराई दे रही, आप इसको स्वीकार करिए और दर्शन करिए। केवट भैया, केवट चरण गहे। अब तक केवट जी केवल भगवान के चरण में दंडवत किए थे, लेकिन जैसे भगवान उतराई देने का प्रयास किए, केवट भगवान के चरणों को जकड़ लिए हाथ में। कहे, प्रभु
मैंने सौगंध ली है कुछ नहीं लूंगा, तो बरबस देकर सौगंध तोड़ना चाहते हैं मेरा। क्या नहीं मिला प्रभु नाथ, आज मैं काह न पावा। भगवान ने कहा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले प्रभु जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, जो प्राप्त हुआ है वो दिखाई न पड़े, और जो नहीं मिल सकता उसी की कल्पना करें दिन भर हम लोग। नाथ ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, और आज आपने उस चरण को मुझे छूने का ही नहीं नाथ, पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या प्राप्ति करने की कामना रहेगी। मुझे सर्वस्व मिल गया, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष। दोष का संबंध नेत्र से होता है। केवट जी बोले जिस आंख में आपका दर्शन हो गया, मेरे नेत्र का दोष चला गया। दुख का संबंध मन से होता है। जिस मन में राम जी आप बस गए, आप सुख के सिंधु हैं, वहां से दुख समाप्त हो गया। मिटे दोष दुख दारिद्र। दारिद्र यानी दरिद्रता। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। घर में रखने का जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भगवान से प्रभु दे दीजिए, दरिद्र आदमी। और याद रखिएगा जीवन में दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। गरुड़ जी महाराज ने उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी से पूछा सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? काकभूषुंडी जी कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग असंत मिलन सम सुख जग नाही। केवट जी बोले प्रभु आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी, और आपका जो चरणामृत पान किया उस चरणामृत ने मेरे हृदय के ताप को मिटा दिया। अब क्या चाहिए? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।